हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 13.3 का 5वां प्रश्न। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पर पाई आपने इस प्रश्न में लेना है 3.14। तो वो बोल रहे हैं आपको एक तंबू बनाना है जो शंकु के आकार का। इसके आधार की त्रिज्या 6 है और यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों, ये जो 8 मीटर है ये ऊंचाई है। ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो आपको त्रियक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं आपने इस तंबू को बनाने के लिए क्या लिया। जब आप कपड़ा लेते हैं तो किस आकार का होता है? आयताकार आकार का होता है ना। जब आप कपड़ा लोगे तो आपने जो कपड़ा लिया वो 3 मीटर की चौड़ा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई है और आपको इसकी बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। ये जो आपने तिरपाल लिया, ठीक है, क्योंकि तंबू बनाने से पहले तो ये कपड़ा होगा ना, तो तिरपाल का जो कपड़ा है वो क्या है? आयताकार आकार का है। इसकी चौड़ाई 3 मीटर और लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और इसी तिरपाल का प्रयोग हमने इस शंकु को बनाने में लगा। यही तिरपाल आपका यहाँ लगा। तो वो बोले इसके अलावा इस कपड़े में आपका 20 सेंटीमीटर जो है अतिरिक्त कपड़ा लगा है ना। अतिरिक्त कपड़ा 20 सेंटीमीटर यानी सिलाई में कटाई में वो वेस्ट हो गया। और बाकी इतने कपड़े का, इतने तिरपाल का, यहाँ से ज्यादा तिरपाल है, इसका आपने तंबू बनाया। अब तंबू बनाया तो नीचे तो आपका लगेगा नहीं कपड़ा, तो आपको क्या निकालना होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है तंबू का। शंक्वाकार जो तंबू है, हम सीधा तंबू लिख रहे हैं। तंबू के आधार की त्रिज्या दी हुई हमें, आधार की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ हमें 6 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई h हमें दी हुई है 8 मीटर। और आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें L की आवश्यकता होगी, तो हम शंकु के किसी भी सूत्र में हमारे पास h नहीं आता है, L आता है, तो हमें L निकालना है। तो त्रियक ऊंचाई निकाल देंगे हम। त्रियक ऊंचाई क्या होती है? L से L, और ये किसके बराबर होता है? आपको सूत्र बताया था h² + r²। h कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस r कितना है? 6 का स्क्वायर, और ये वर्गमूल। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आया? 100, 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल कितना आया? 10 मीटर। यानी L आपकी त्रियक ऊंचाई आपके पास L आ गई। अब आपको L पता चल गया है तो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस तंबू का निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया हुआ है, ये जो होता है इसका ये वाला भाग, घुमावदार भाग, मुड़ा हुआ भाग। अब हम निकालेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एल। अब यहाँ पर बताया हुआ कि पाई आपको क्या लेना है? 3.14। तो 3.14 आप लोगे। आर आपको दिया हुआ 6, एल आपने अभी ज्ञात किया 10। आपने क्या करना बच्चों? सीधा गुणा कर देना। 314 को 6 से गुणा करो। 6 × 24, 2, 6 × 6 2, 8, 6 × 18, और ये 0, और दशमलव कहाँ लगेगा? देखो दशमलव के बाद दो अंक है, तो यहाँ पर लग जाएगा 2 अंक के बाद। और ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, ये मीटर स्क्वायर। आपका ये तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको ये पता है कि तिरपाल की आपको चौड़ाई दी हुई है, क्योंकि जितना कपड़ा ये है, जितना इस तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर होगा? तिरपाल के क्षेत्रफल के, ये तंबू के क्षेत्रफल जो आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो तिरपाल का ये कितना आ गया? ये तंबू का क्षेत्रफल क्या आया? तिरपाल का क्षेत्रफल आया। ये तिरपाल का क्षेत्रफल
जो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही त्रिपाल का क्षेत्रफल भी है। ये मीटर स्क्वायर त्रिपाल। अब हमें इसकी त्रिपाल की चौड़ाई हमें दी हुई है, त्रिपाल की चौड़ाई हमें दी है। त्रिपाल की चौड़ाई कितनी दी हुई? 3 मीटर। तो आप त्रिपाल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। त्रिपाल की लंबाई क्या हो जाएगी? क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अगर आपको चौड़ाई दी हुई है, लंबाई ज्ञात करनी, तो क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पर भी वही लगेगा, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल कितना है? 188.40 बटे चौड़ाई कितनी है? 3। इसको काट लेंगे, 3 छके 18, ठीक है, 3 दूनी 6, दशमलव 2 बचा, 3 अठे 24, 0, 62.80 मीटर। ये आ गया 62.80 मीटर। क्या आ गई? अभी आपकी त्रिपाल की लंबाई आई यहां तक, लेकिन वो बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्या है? अतिरिक्त कपड़ा लिया गया है ताकि कटाई छटाई में, वो सिलाई में, कटाई में वो लगा हो। कितना? 20 मीटर सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। तो सिलाई आदि में, जो सिलाई इत्यादि हुई है, सिलाई इत्यादि में प्रयुक्त अतिरिक्त कपड़ा कितना है? अतिरिक्त कपड़ा, अब ये ध्यान रखना, ये 20 सेंटीमीटर है बच्चों, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 20/100, यानी ये हो गया 0.20। ठीक है, हमने सीधा दशमलव लगा दिया, 2 0 है तो यहाँ पर 2 अंक होंगे दशमलव के बाद। ये हो गया मीटर, ये मीटर में बदल गया। अब आपने क्या ज्ञात करना है? कुल कपड़े की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? देखो 62.80 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 0.20। तो कुल कितनी हो जाएगी? जोड़ देंगे हम। तो अतः इसलिए त्रिपाल की कुल लंबाई, यहाँ पर इत्यादि ऐसे है, इत्यादि, कुल लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ये 62.80 प्लस 0.20, यह जाएगी, जोड़ दो, 63.00 आ रहा ना, यानी इसका मतलब 63.00 मतलब 63 मीटर कपड़े की कुल लंबाई होगी उस त्रिपाल की। त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी होगी? 63 मीटर। समझ आया? ओके बच्चों।